नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज हम देखेंगे विद्यासागर के अंकगणित का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का प्रश्नमाला। और प्रश्नमाला में जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, एक नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करता है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा विद्यासागर का, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाने में असमर्थ हूँ, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर अपने पास बुक रखिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किसका महत्तम समापवर्तक 1 है। देखिए इसमें दिया है युग्म, हम ऑप्शन लिख रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन दिया है 5, 15। 2 नंबर ऑप्शन दिया है 4, 20। 3 नंबर ऑप्शन दिया है 3, 15 और 4 नंबर ऑप्शन दिया है 2, 5। बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्म में से किसका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कह रहा है। तो देखिए इसमें एक पूछ रहा है कि हाईएस्ट यानी HCF किसका ऐसा है जिसका 1 होगा। तो ये देखिए डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 5 3 15 यानी इसका HCF जो आएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका HCF देखें तो भी 5 होगा, इसका HCF देखें तो 3 हो जाएगा, और इसका HCF देखें तो निकाल लीजिए 2 और 5 का, तो 2 ऐसे करेंगे और फिर कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 2, यानी हमारा 2 बार में 2 कट गया, नहीं हाँ सॉरी इसका 4 होगा, सॉरी इसका 4 HCF होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या हुआ कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका HCF जो है HCF 1 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी ओरली बना सकते थे, हम दिखा दिए। चलिए इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है। 2 नंबर कहता है, देखिए 2 नंबर क्या कहता है, 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, ऑप्शन गुणनखंड के रूप में दिया है। ठीक है, तो गुणनखंड के रूप में जो भी देगा तो समझ लीजिए कि ये क्या करना है, हमको करना ये है कि 15 का गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 15 का गुणनखंड, 3 गुने 5 हो जाएगा। 20 का करेंगे तो 2, 10, फिर 2, 5 हो जाएगा। फिर 30 का करेंगे 2, 15, 3, 5, यही ना होगा। देखिए 3 के बदले में हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने 5 कर सकते हैं। 3 गुने 5 किसके बदले में, 15 के बदले में। 15 बराबर 3 गुने 5 कर सकते हैं। 20 बराबर क्या कर सकते हैं, 20 बराबर 2 गुने 5 कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या, 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब में तो कॉमन अगर है, तीनों में एक कॉमन है, तो इन तीनों के बदले में 1 ले लेते हैं। ठीक है, तीनों के बदले में 1 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले शुरू से चलते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 2 है, 3 है और 5, यही 3 पर लेना है। ठीक है, तो इसमें 2 का हम कितना, जो हाईएस्ट पावर अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना। इसमें तो किसी का पावर नहीं लगा सकते हैं, सब अलग अलग हैं। तो इसमें से क्या, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको 1 अंक लेते हैं। तो 2 वाले में कितना पावर है, 2 पावर है, तो इससे सबसे ज़्यादा 2 जो संख्या है उसको ले लेते हैं। इसमें 3 कितना संख्या है, 1 ही है, इसमें 3 1 ही है। और जब 3 ले लिए तो फिर अब 3 हाईएस्ट जितना बार 3 आया है सब में उसको ले लेते हैं। और उसके बाद क्या आया है, 5 आया है, सब में से तो 5 एक कॉमन ले लिए, तो 2 3 5 आया, यही 3 संख्या लेना है। अगर 2 3 4 बार आया होता, कहीं भी इसमें आया होता या इसमें 3 4 बार आया होता तो 3 के पावर 4 लेते हम, ठीक ना। लेकिन 3 एक ही बार आया है सब में, जिसमें जिस किसी में भी आया है 1 ही बार आया, तो इसको 1 ले लेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के बदले में हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को उठाकर 2 को उठाकर 3 से कर देंगे, 3 से कर देंगे और इसमें से एक 5 निकाल देंगे, यही आपका गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। अगर हम उदाहरण से समझना चाहते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई और भी संख्या हो, जैसे 10, हालांकि चलिए आगे मिल जाएगा, आगे उसमें से क्वेश्चन है ना तो बनेगा। चलिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, मतलब जिसका पावर अधिक होगा ना
उसको ले लेंगे। जैसे 2 में यहाँ 2 के 2 गुना 2 का मतलब 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो इसका पूरा ले लेंगे, ठीक है। और 5 तीनों में अवेलेबल होता है, 1 5 ले लेंगे। अब बाकी जो 3 बचा है, 3 अधिकतम बार कितना आया है तीनों में लेकर, तो इसमें एक ही बार 3 आया है, इसमें भी एक ही बार 3 आया है। अगर 2 बार इसमें आया होता है ना तो 3 गुने 3 लेते हैं। अगर 2 बार 3 गुने 3 इसमें मल्टीपल आता तो 3 गुने 3 ले लेते हैं, ठीक ना। अगर 4 बार आया होता तो 4 बार ले लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जितनी बार मल्टीपल आएगा उतनी बार हम ले लेते हैं, ठीक है। 2 के बाद 3 देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर बोलिए तो क्वेश्चन। दो संख्याओं हाँ 36 और 140 का देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं 36 और 146 है कि 40 है जी, 140 है, 48। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए मान लेते हैं 36 और कितना 140 हो सकता है। 36 और 140 दिया है कि 46 दिया है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है प्रिंटिंग। चलिए मान लेते हैं 140 है का मौसा क्या होगा। तो मौसा सबसे पहले भाग विधि द्वारा अच्छा होता है, तो मौसा हम इसका कैसे निकाल सकते हैं। 36 और 140 ऐसे कर लेंगे। कितना बार में जा सकता है, 4 बार में जा सकता है। 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 36 18 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा ना। 10 में से 8 गया 2 और इसमें कितना बच जाएगा 3, यही ना होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको भाज्य बना लेते हैं। इस भाजक को हम इसमें भाज्य बना लेंगे। तो कितना 32 से कम 32 बार में जाएगा। 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, ये ख़त्म। फिर इसको हम यहाँ उतारते हैं, 4 8 32 हो जाएगा। यानी इसका हमारा HCF जो कह रहा है, HCF क्या हो जाएगा, HCF 4 आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका HCF जो होगा 4 आंसर, यानी 3 नंबर आंसर इसका सही होगा। भाग विधि द्वारा बहुत अच्छा मतलब आसान होता है इसका निकालना। चलिए 4 नंबर देखें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 2 और 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकाली जा सकती है। तो देखिए ये इसका एक सूत्र होता है, हम बता रहे हैं आपको। कहता है कि पहले सूत्र क्या होता है इसको हम बता देते हैं। सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है, ठीक है। HCF दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो इस तरह से हम अगर दो संख्या में मान लेते हैं, एक संख्या X हो गया और दूसरा संख्या Y हो गया, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, LCM गुने HCF भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें से एक संख्या अगर हमको पता हो और दूसरी संख्या निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या x पता नहीं है, y हमको पता है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर लिख सकते हैं LCM गुना HCF। अब बटा हम क्या कर सकते हैं, y कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या दूसरी संख्या निकल सकती है या पहली संख्या, जिसको जो मान लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः, मौसा हमारा 2 दिया है, दो संख्याओं का मौसा हमारा कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का मौसा जो दिया है कितना दिया है, 2 दिया है। और लौसा क्या दिया है, लौसा जो दिया है वो 12 दिया है। और कह रहा है कि एक संख्या 4 है, एक संख्या मान लेते हैं x है, मान लिया कि एक संख्या जो है y मान लेते हैं, ठीक है। एक संख्या जो है y मान लेते हैं, y कितना दिया है, 4 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या मान लिए कि x, तो दूसरी संख्या मान लीजिए कि x मान लिए, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम क्या कर सकते हैं, LCM गुने HCF, यानी x बराबर हम क्या कर सकते हैं, दोनों जो LCM और HCF दिए हैं तो 2 गुना 12 लिख सकते हैं। ये हमारा मौसा है और ये लौसा है। अब बाटा एक संख्या क्या है, y मतलब 4। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना का 4, 2 छक्का 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा 6, यानी दूसरी संख्या हमारा कितनी है, 6 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर
उतना ही दिया है, कटाया नहीं ना है। तो यानी 2 गुना 12/4 ऑप्शन दिया है, 2 गुना 12/4 यानी 1 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर का 1 नंबर सही उत्तर होगा। हम कटा दिए हैं, 6 इसका होगा, वो भी कटाएगा तो 6 होगा, लेकिन इसमें इतना ही रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए 4-5 नंबर देखते हैं, ये सूत्र आप याद रखिएगा। कितना नंबर है अब? 5 नंबर देखा जाए क्या कहता है। 3, 4, 6 और 10 का लघुत्तम समवर्तक निकाले। 5 नंबर क्या कहता है कि 3, 4, 6 और 10 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। एलसीएम निकालना है। 3, 4, 6 और कितना 10 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। पहले हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं, फिर गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल कर देखते हैं क्या होता है। भाग विधि द्वारा अगर हम निकालें तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 से चला जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब कितना से जाएगा, 3 से जा सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 कर सकते हैं। इतना कितना आ जाएगा, 2 3 6 दूना 8 5 40, यही ना आएगा। अगर हम भाग विधि द्वारा निकाल गुणनखंड विधि द्वारा निकालें इसका एलसीएम, 40 है। गुणनखंड विधि द्वारा निकालें, 2 4 4 3 12 12 50 60 हो 3 दूना का 6 दूना 12 12 50 60, सॉरी गुना करना में गलती कर दिया है। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है 60 हो जाएगा। अगर हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा करें तो 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा, चाहे 1 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है अच्छा 4 का करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। 5 का करें तो क्या, 5 नहीं 6 है, 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा। और हमारा 10 है, 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, यही ना होगा। तो अब हमें देखना है क्या, इसमें देखना है कि क्या क्या संख्या आया है, 1 2 3 आया है, यही ना। तो 1 तो छोड़ दीजिए, 1 तो गुना को उतना ही हो जाएगा। 2 अगर देखा जाए तो 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आया है, 2 नहीं, इसमें 2 ही बार ना आया है लास्ट। अगर पावर के रूप में लिखे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं, 2 गुना 2 जितनी बार गुणनखंड आया है, और इसमें से अब 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 का काम खत्म, अधिकतम बार 2 बार आया है, तो इसका 2 का काम खत्म। अब 3 देख लेना है कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, तो 3 1 लिख लेंगे। और 4 देख लेते हैं, 4 तो है नहीं, 5 देख लेते हैं कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यही कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा, 2 दूना का 4 3 12 5 60, यानी इस तरह से भी हमारा वही उत्तर होता है। जितना बार कोई गुणनखंड आता है उसको पूरा ले लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। हाँ मतलब वही बात है, विधि अलग है। चलिए 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर क्या कहता है, 12 18 24 और 72 का लघुत्तम समवर्तक होगा भाग विधि। देखिए 6 नंबर कहता है, 5 नंबर बनाए थे ना, हाँ 6 नंबर, 12 18 24 और 72 का पूछ रहा है क्या, लघुत्तम समवर्तक क्या होता है। इसको भाग विधि द्वारा निकाल दीजिए। हालांकि अगर आप करेंगे तो पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 72 देख लीजिए, इसमें सबसे कटेगा, नहीं कटेगा तो पहले एक काम कीजिए, इसको हम कर लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 12 और 2 से 36, यही ना होगा। 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 9 होगा, यही ना होगा। 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 और यहाँ 1 3, यही ना होगा। फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 दूना 8 और 3 का 24 3 72, यानी 72 ही होगा। अभी वैसे भी यहाँ दिख रहा था हमें 72 है, इन सबसे कट सकता है, बरछक 72, 18 चौक 72, 24 3 72, यानी 72 ही इसका आंसर वैसे भी होता है। ठीक है, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। चलिए 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर क्या कहता है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। 18 36 का और 144 का लघुत्तम समवर्तक। अरे भैया धुंधला क्यों दिख रहा है तू, ये कब से धुंधला दिख रहा है जी। चलिए 7 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 7 नंबर कहता है, चलिए 7 नंबर क्या कहता है,
15 18 7 नंबर कर रहा है कि 15 18 36 36 और 144 का लघुत्तम निकालना है। तो बस लघुत्तम ऐसे भाग विधि द्वारा निकाल दीजिए। कितना बार में जाएगा? 2 से जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 7 2 72 हो जाएगा। चलिए 2 से कर सकते हैं। 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3 2 6। अच्छा 3 से करेंगे, 1 1 4। अब नहीं जाएगा, गुना कर देते हैं। 2 2 का 4, 3 12, 3 36, 36 25 120, 120 चौका बार 120 चौका बार चौका 48, 480। यानी 480 इसका आंसर होना चाहिए। 480 गलती हो गया क्या? गुणनफल गलती कर दी। 5 चौका 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180, 180 चौका 18 चौक 72, 720 होगा। गलती गुना कर दिए भाई। 36 यहाँ गलती किए थे। 720 इसका आंसर होगा। 720 भी नहीं 720 होगा। 720 है। हम गुना पहली बार गलती कर दी है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। चलिए 7 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर क्या कहता है? चलिए 8 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? 8 नंबर कर रहा है 8 12 15 और 18 का लॉसा। वही बात है, 8 12 15 और 18 का लॉसा कह रहा है। तो उसी तरह निकाल दीजिए। कितना बार में? 2 बार में। 2 चौका 2 छक्का 12, 2 15 कर सकते हैं, 2 9 18 कर सकते हैं। फिर 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 3 6 15 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। 3 से करेंगे, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, गुना कर दीजिए। 2 2 का 4 3 12, 2 24, 24 25 120, 120 तिया बार 3 36, 360 होगा। ठीक है, या 8 नंबर का 360 आंसर होगा। 1 नंबर आंसर होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर मौसक कह रहा है। देखिए मौसक क्या होता है अभी बताए हैं। मौसक वह छोटी सी बड़ी संख्या होती है। मौसक वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। चलिए तो कितना दिया है? 9 नंबर। 9 नंबर क्या दिया है? 144 और 126 और 162। इसमें छोटी संख्या कौन सी है पहले देख लीजिए। इसमें छोटी से छोटी संख्या उसी से भाग दिया जाता है पहले। छोटी संख्या कौन सी है? 126 है। 126 से किस में? 144 में दे दीजिए। 144 में देंगे क्या आ जाएगा? 126 से कम 126 हो जाएगा। सॉरी 162 है ना, 162। चलिए 126 से भाग देंगे, 14 में से 6 गया, 8 6 14 3 18 हो जाएगा। 126 कर लीजिए। 18 25 90 18 6 18 7 18 8 44 18 7 91 18 7 कितना होता है? 2600। 18 7 126 कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें 18 आ गया। जब ये 18 से आ गया तो फिर 18 से देखना पड़ेगा कि 18 से कितना में? 144 में देना। अब 162 से करना पड़ेगा। यहाँ तक तो HCF हमारा ये संभावना था। चलिए 18 से 162 में करते हैं। कितना बार में जाएगा? 18 18 9 6200 ख़त्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 18 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? चलिए 10 नंबर क्या कहता है? 432, हाँ 432 720 और 1024 का मौसक ज्ञात करना है। तो जो छोटी संख्या उससे पहले भाग लगा कर देखते हैं। 432 से करते हैं, 720 से में कर देते हैं। कितना बार में आ जाएगा? एक बार में 432, 8 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8, 6 में से 4 गया 288, 432 एक बार में 288। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 288। 2 बार में 288 यानी ख़त्म। 144 दिख रहा है। फिर 144 हम देख लेते हैं। 144 से 1024 में देख लेते हैं। कितना बार में जाएगा? 144 है ना, कितना बार में जा सकता है? 7 बार में जा सकता है क्या? 7 चौक
नहीं 4 चौका 16, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 9 चौका 36। कितने बार में जा सकता है जी? चलिए 5-6 बार में ले जाते हैं इसको हम। 14 छक 84 आ जाएगा। 6 से 6 चौका 6 चौका 24 के 4 और 14 छक 84 यानी 102 कट जाएगा ही। 10 से 24 कितना हो जा रहा है? 144 ही इसका HCF होगा। 144 का इसका HCF हो जाएगा। कितना आ रहा है? 6 चौका 24 के 4 तुम्हें 2 6 चौका 24 से 2 26। ओह गलती कर दी है जी, गलती कर दीजिए। 7 से लगेगा। रुकिए 6 बार में बहुत कम हो जा रहा है ना। चलिए इसको 7 से करते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 7 चौक 28, 14 7 98 या 2 98 2 100 यही ना होगा। तो 14 में 60 गया 6, 1 16 बचा, फिर 144 16 44 यही कटेगा, यानी 16 इसका HCF हो जाएगा। HCF 16 हो जाएगा। दिया है कि नहीं? चलिए 16 होगा इसका HCF। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इधर उधर हो रहा है। 11 नंबर देखते हैं। ग्यारह नंबर क्या कहता है? कह रहा है 180, 360 और 1040 का मौसा क्या होगा? तो ये तो दिख रहा है 18 दूना 36, 2 बार में ये विभाजित हो ही जाएगा। तो एगो काम करते हैं 180 से 1040 में भाग देते हैं। 180 1040 से करते हैं, कितना बार में जाएगा? 180 है ना, 18 3 4 18 चौक 18 5 90 हो जाएगा, 90 के करीब पहुंच जाएगा। चलिए 18 5 90 यानी हमारा कितना हो जाएगा? 900, यही ना होगा। 900 जब होगा तो ये कितना आज बार में 0 4 9 में से 140 हो जाएगा। 10 9 9 0 हो जाएगा, ख़त्म। 40 होगा केवल। कितना हो जाएगा जी? 140 होगा ना। 10 4 140 हो जाएगा। चलिए 180 करते हैं। 140 2 बार में चला जाएगा, सॉरी 1 बार में जाएगा। 140 कितना हो जाएगा? 40 140 कितना बार में जाएगा? 4 3 12 यानी 120, फिर 20 40 यानी 2 बार में 40, यानी इसका HCF जो होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर दिया है ना। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? मापने के 3 छड़ है, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है? अभी हम बताए हैं कि जब भी कोई क्रिया एक साथ हो, मापन की क्रिया हो रही है और कम से कम कह रहा है, कम से कम कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं? 64 80 और 96 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से करते हैं। 32 दूना 64 40 और 2 चौका 8 16 20 24। चलिए 2 से करेंगे 8 हो जाएगा हमारा। 10 12 2 से करेंगे 2 चौका 2 5 10 2 चौका 12 कितना से हो जाएगा? 2 दूना 4 5 2 3 6। अब नहीं कटेगा, गुना कर देते हैं। 5 3 15 दूना 30 30 चौका 120 120 8 120 8 12 8 96 960 होगा। 960 कह रहा है, ठीक है। 960 ही हमारा सेंटीमीटर आया। 960 हमारा सेंटीमीटर आया। अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 960 बटा 100 कर देंगे तो 9.60 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 9.60 मीटर 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। सेंटीमीटर में आंसर देना चाहिए। मीटर में दिया है, ऑप्शन में मीटर में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए कितना नंबर है? 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती हैं। वे 18:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? इसका भी वही काम करना है, एलसीएम निकाल देना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालेंगे? 48, 72, जब भी ऐसा प्रश्न आए और 108 कह रहा है, ठीक है, एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 2 से यही होगा। चलिए 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 होगा। 3 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से करेंगे 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, नहीं कटेगा। 3 दूना का 6, 3 18, 3 दूना का 6, 3 18, 3 54, 54 8 गुना कर लीजिए। 54 8 8 का 32, 5 40 और 3 43, 432 होगा, यानी 432 हो रहा है। ठीक है, हमारा 432 इसका एलसीएम हो रहा है। इतना सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। वे 18 बजे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो अब देखिए इसको टाइम में बदल दीजिए। 432 जो है ना, इसमें 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 60 से अगर भाग देते हैं तो हमारा देखिए कटाइए 30 हो जाएगा। ये कितना होगा? 4 कम 2, 2 ना का 4, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 15 हो जाएगा। ई कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 दहाइयाँ 2 8 108 हो जाएगा। और 3 से कटाए 3 बचे 15 और 3 3 9 3 6 18, यानी 36/5। यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसमें? 5 7 35 और 1 36, यानी 7 घंटा 10 मिनट लगभग इसका आएगा। 7 घंटा 10 मिनट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 7 इसमें जोड़ देंगे। टाइम कितना दिया है? टाइम पीरियड कितना है हमारा? 18 घंटा 20 मिनट है ना, 20 मिनट 0 सेकंड। तो हम किस में जोड़ेंगे? 7 ही घंटा आ रहा है ना, तो 18 में हम 7 घंटा जोड़ेंगे तो कितना? 7 घंटा 10 या 12 मिनट यहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा शेषफल 1 बचा है, तो 1 में हम 60 से भाग देंगे, यानी 1 में 60 से भाग देंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा तो 6 मिनट कुछ सेकंड आएगा। तो इसको 8 7 15 हो जाएगा, 25 होगा। यानी हम 25 को कितना में से घटा लेंगे? अगर इसको हम करें तो हमारा ये मिनट है ना, मिनट में कितना जोड़ना पड़ेगा हमारा? लगभग आपका आएगा 6 एकम 6 मिनट में 60 से गुना करना पड़ेगा। गड़बड़ हो रहा क्या जी? अच्छा रुकिए घबरा गया। ये 18 है ना जी, 8 7 15 25 होगा ना। तो 1 बजे नहीं, 18 ही बजे। मिनट में जोड़ा है ना, मिनट में जोड़ा है ना। 1 मिनट हो जाएगा 7 मिनट। ओहो सॉरी, हम घंटा में कैसे जोड़ दिए जी? है सब सेकंड में दिया है ना, तो ये सब सेकंडे में ना निकला है। है सब तो सेकंड निकला है, हम घंटा में जोड़ रहे हैं इसको, तो ये गलत होगा नहीं। ये सब सेकंड में है ना। रुकिए 432 है ना हमारा एलसीएम, तो 432 सेकंड हुआ। अब हमको बदलना है इसको मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो क्या होगा? मान लीजिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, इसलिए 432 सेकंड में कितना हो जाएगा? इसमें गुना कर 432 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आया था हमारा? 36/5 आया था ना। तो ये जो 36/5 आएगा वो 7 मिनट में आएगा। 7 मिनट और 12 सेकंड इसका हो जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड। अब 7 मिनट 12 सेकंड को हम किस में जोड़ देंगे? हमारा टाइम दिया है कितना? 18 20
और 0 सेकंड दिया है। तो 18 घंटा में तो जोड़ेंगे नहीं, चूँकि सेकंड था तो सेकंड में 7, हाँ तो 7 इसमें जोड़ देंगे और 12 जो सेकंड बचा इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा क्या 18 घंटा 27 मिनट 12 सेकंड, यही आपका उत्तर होगा। या हम घंटा हम इसको समझ ले, इसे घंटा में जोड़ने के लिए चलिए। तो इसका उत्तर आपका 13 नंबर का ये हो जाएगा 18, 27, 12। ठीक है, चलिए आंसर इसका दिया है ना। चलिए 13, 14 नंबर देखते हैं। इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है, मिस्टेक हुआ था वहाँ पे, घंटा हम समझ लिए थे। चलिए 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं, 15 ही तक रहने दिए जाए। 14 नंबर क्या कहता है? 14 नंबर भी वही बात है, 4 घंटियाँ, कौन कौन सी घंटियाँ? 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। यदि 12 बजे भी एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बजने की बात कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 9 18। चलिए 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 2 1 और ये हमारा 3 दूना का 6 3 18, 18 चौक 72, यानी 72 हमारा एलसीएम हो गया। अब 72 एलसीएम होगा तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 60 से भाग देंगे, ये कितना में पहले देख लीजिए, सेकंड में है ना 100। तो इस 72 सेकंड माना कितना मिनट? 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा, यही ना होगा। 72 सेकंड का मतलब यही 12 में जोड़ा जाएगा। तो हमारा कह रहा है कि यदि 12 बजे वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? तो अब कितने, यानी 12 कितने समय बाद, यानी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है और 1 मिनट बाद, तो 12 बज के 1 मिनट 15 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद हमारा फिर दोबारा बजना शुरू करेगी। यानी कितना? ऑप्शन के 1 मिनट 15 सेकेंड, हमारा मिनट में दे रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कितना बजे बजती तो 12 बजे के बाद मिनट और सेकंड के साथ, तो हाँ तो 12 बज के 1 मिनट 12 सेकंड पर बजती, तो 1 मिनट मतलब कितनी देर बाद बजेगी? तो बस यही आपका 1 मिनट 12 सेकंड बाद। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है? 15 नंबर कहता है कि 2 संख्याओं का मौसा, अभी बताया है 2 संख्याओं का मौसा। चलिए मौसा हमारा कितना 2 संख्याओं का दिया है? 4 दिया है। और 2 संख्याओं का लौसा कितना दिया है? 60 दिया है। यदि इनमें से एगो संख्या मान लीजिए कि y दिया है, हमारा एगो संख्या y मान लिए 20 दिया है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x बराबर क्या? तो अभी बताया 2 संख्या का, हाँ कुछ भी मान सकते हैं आप, अपने मर्जी के ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या हो जाता है? x बराबर दोनों संख्याओं का लौसा, लौसा और मौसा, लौसा गुने मौसा, मौसा हमारा कितना है? 4 है, मौसा 4 है। अब बटा पहली संख्या हमारा 20 है, पहली संख्या जो है हमारा 20 है, तो 20 हम नीचे रखते हैं, 20 दिए 60 कर सकते हैं, 4 दिए 12, यानी दूसरी संख्या जो आएगी 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। फिर अगला वीडियो दोस्तों बनेगा हम लोगों का कितना 16 नंबर से लेकर आगे देखेंगे, प्रयास करेंगे कितना बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस 15 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे 16 नंबर से आगे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या कहें, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।